ये मेरा इंस्टा पेज है जिसपे मैंने सिर्फ 3 महीने में 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिया है, वो भी सिर्फ 23 रील के साथ, जिसमें से 21 रील तो मैंने सिर्फ पिछले 2 महीने में डाली है। बट द क्वेश्चन इज, मैंने ये किया कैसे? क्या मेरे पास कोई सीक्रेट ट्रिक है? वेल, द आंसर इज यस। वो सीक्रेट ट्रिक है नॉलेज। एंड आज की वीडियो में मैं वही नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इंस्टा पेज स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसका कंटेंट आइडिया चुरा सकते हैं, एंड कैसे ऑडियंस को समझ के यूनिक टेक्निक्स के साथ खुद को एक एस्टैब्लिश क्रिएटर की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड साथ ही में वो सारी स्ट्रेटेजीज एंड मेथड जो कि मैंने अपने ग्रोथ के लिए यूज की है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे बेसिक से। लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वीडियो के एंड में एक गिव अवे भी है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम यूट्यूब से अलग है, एंड अगर आपको इंस्टा पे एक्चुअल में ग्रो होना है, वो भी जल्दी, तो एल्गोरिदम को अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, इंस्टा कोई सर्च बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक सजेशन बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ढूंढ के कुछ नहीं देखता है, बल्कि उनको जो भी दिख जा रहा है वो देख ले रहे हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन का आपसे क्या लेना देना? वेल, लेना देना है। इससे सबसे पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले तो आपको वो कंटेंट बनाना पड़ेगा जो कि ट्रेंड में हो, क्योंकि सर्च करके कोई भी आप तक नहीं पहुंच सकता। एंड दूसरी चीज ये है कि आपके कंटेंट की लाइफ स्पैन कम है। यूट्यूब पे अगर आप 10 साल पुरानी वीडियो भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी, लेकिन इंस्टा पे एक बार कोई रील 60 दिन के ऊपर हो गई है तो मुश्किल है कि वो दोबारा कभी आपकी फीड में दिखेगी। एंड द थर्ड थिंग इज, यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा मैटर करती है क्वालिटी से। रीजन इज कि लाइफ स्पैन कम है कंटेंट का, इसलिए हर बार ऑडियंस को कुछ नया चाहिए। एंड क्योंकि ये सजेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो एल्गोरिदम को भी आपसे कंटेंट चाहिए ताकि वो सजेस्ट कर सके। टाइमली कंटेंट नहीं दिया तो वो किसी और के कंटेंट को सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। नाउ आई होप आप लोगों को इतना तो आइडिया लग गया होगा कि इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है एंड इसकी गेम क्या है। अब देखते हैं कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो होना है तो आपको क्या करना चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्क करने से पहले आपको अपनी नीश पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना नीश के कंटेंट डालोगे तो कभी भी वायरल नहीं हो पाओगे। लेकिन नीड डिसाइड कैसे करें? यूट्यूब के कंपैरेटिवली इंस्टा पे नीड डिसाइड करना बहुत ही आसान है। इंस्टाग्राम से आपको डायरेक्ट अर्निंग नहीं होती है, इसलिए पैसे वाले फैक्टर को अभी के लिए साइड रख दो। नाउ अब ये देखो कि अगर आप लोगों के पास दुनिया का सारा पैसा होता और कुछ काम ना होता करने को, तो आप लोग क्या करते? किस एक्टिविटी में अपना टाइम स्पेंड करते, किस चीज में इंटरेस्ट लेते? अगर आपके पास इन क्वेश्चंस का आंसर है तो कांग्रेचुलेशंस, आपको आपकी इंस्टा नीश पता है। लेकिन अगर आंसर नहीं पता है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप खुद से ये पूछिए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसपे आप घंटों बोल सकते हैं 4 लोगों के बीच में। हर इंसान के पास ऐसा कोई ना कोई टॉपिक तो जरूर होता है, एंड जरूरी नहीं है कि ये चीज सेंस बना रही हो। अगर आप ब्लैक होल के ऊपर 4 घंटे बोल सकते हैं या कंगारू के ऊपर 4 घंटे बोल सकते हैं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई इशू नहीं है, ये भी आपकी निश बन सकता है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर की एक लिस्ट बना लीजिए, एंड देन देखिए कि उस लिस्ट में आपको सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट कर रहा है, एंड वही आपकी निश होगी। निश अगर आप किसी की देखा देखी में चूज करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप फेल हो जाएंगे। रीजन इज कि आपको इंस्टाग्राम पे क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा, यानी कि डेली ही कुछ नया, कुछ यूनिक या फिर कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। एंड अगर आप किसी ऐसी चीज पे वर्क कर रहे होंगे जो कि आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, जो चीज आप दिल से नहीं चाहते हो, तो बहुत ही जल्दी आप बर्न आउट हो जाओगे। एंड इससे पहले कि आप अपने फर्स्ट 100 के फॉलोअर्स को क्रॉस करो, उससे पहले इंस्टाग्राम बंद कर दोगे। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप टाइम लेके अपनी नीश को डिसाइड कीजिए। नीश कुछ भी हो सकती है, ट्रैवल हो गया, फूड हो गया, फाइनेंस हो गया, मोटिवेशन, फैशन, स्किन केयर, कॉमिक, मीम, एसेट्रा एसेट्रा। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी है इस चीज की। मेरे केस में मेरी नीश थी टेक एंड कंटेंट मार्केटिंग, एंड द रीजन मैंने ये नीश चूज करी क्योंकि मैं 17 की एज से ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। मुझे इसी चीज में इंटरेस्ट है, एंड इसके ऊपर आप मुझे 2 घंटे क्या, मुझे 4 घंटे क्या, मुझे 4 दिन भी बुलवा लो, मैं लगातार बोल सकता हूँ। नाउ एक बार आपकी नीड डिसाइड हो जाए, फिर आना आपको अपने दूसरे स्टेप पे, जो की है अब हर निश में अलग अलग तरह की वीडियो चलती है एंड देखी जाती है। कुछ फेस कैम वीडियोस बनाते हैं, कुछ बिना फेस दिखाए अपने पेज को ग्रो करते हैं, एंड कुछ सटायर वे में ऑडियंस को एजुकेट करते हैं, एंड कुछ बस सिनेमैटिक वे में अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं। इस चीज को बोलते हैं फॉर्मेट। इंस्टाग्राम एक बहुत ही डायनेमिक प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पे ऑडियंस काफी डाइवर्स है, एंड इस चीज का आपको फायदा है क्योंकि एक ही निश में सेम कंटेंट 10 अलग तरह से बनाया जा सकता है, एंड ऑडियंस 10 बार उस चीज को देखेगी भी। अब फॉर्मेट कैसे चूज करना है वो सीख लेते हैं। आपको बस 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला, डू यू वांट टू रिकॉर्ड योरसेल्फ और नॉट? हर कोई कैमरा के सामने खुद को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप कैमरा के साथ कंफर्टेबल है, आपके पास अच्छा खासा फोन या कैमरा है या नहीं। अगर नहीं तो आप फेसलेस फॉर्मेट को चूज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ कंटेंट सीम्स इजी टू यू? कई बार हो सकता है कि आपको सिनेमैटिक वीडियोस या लग्जरी टाइप वीडियोस बनाना पसंद हो, बट द थिंग इज कि आप उसको बार बार कर सकते हो? क्या वो चीज आपके लिए फिजिबल है हर टाइम? इफ नॉट, दैट मीन्स आपको अपना कंटेंट स्टाइल चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगेन आप जल्दी बर्न आउट हो जाओगे, या तो मेंटली या फिजिकली या फाइनेंशियली। इंस्टाग्राम मैराथन है, इसलिए इसको खेलना भी वैसे ही है। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम?
इंसान जो खाता है वो बन जाता है, और ये बात वर्चुअल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। आप जिस तरह का कंटेंट देखते हो, जिस तरह का कंटेंट आपका ध्यान खींच लेता है या आपको हुक कर लेता है, आप भी उसी तरह का कंटेंट बना सकते हो, क्योंकि वो चीज आपके डीएनए में घुस चुकी है। एंड ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये रियलिटी है। जो इंसान सुबह से शाम तक मीम देखता है वो अनकॉन्शियसली फनी हो गया होगा, वो वन लाइनर्स मार मार के आपको हंसा सकता है। वहीं पे जो इंसान डेली स्किन केयर देखता है या फिर फिटनेस रिलेटेड चीजें देखता है, वो आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड एक्सरसाइजेस के ऊपर इतना भाषण दे सकता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इतनी चीजें होती भी है। आप लोगों के अंदर ये एक हिडन पावर है जिसके बारे में आपको भी नहीं पता है, आपको बस पहचानना है। पर्सनली मैं सुबह से शाम तक कोर्सेज, वेबिनार्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखता हूँ, इसलिए मैं बनाता भी वही चीज हूँ, क्योंकि मुझे इसके सिवाय एक्चुअल में कुछ नहीं आता। मेरे ही नीश में काफी सारे लोग हैं जो कि फनी वे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट के साथ इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अगर आज वही चीज मैं करने जाऊं तो मेरे से वो चीज होगी ही नहीं, क्योंकि मेरे डीएनए में डायरेक्ट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देना है सीरियसनेस के साथ। एंड इट्स टोटली फाइन। आपकी ऑडियंस आपको ढूंढते हुए खुद आ जाएगी। आपको फेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि 90% इन्फ्लुएंसर्स राइट नाउ कर रहे हैं। अगर आपने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए तो आप एक लाइन लिखिए, I am a content creator in dash niche who makes dash dash dash। गाली नहीं दे रहा हूँ, इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। पहले डैश में आपको अपनी नीश लिखनी है, दूसरे डैश में आपको अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तीसरे डैश में सेकंड क्वेश्चन का आंसर, एंड लास्ट डैश में आपको अपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एंड फाइनली अब आपको पता होगा कि आप कौन हो और आपको इंस्टाग्राम पे क्या करना है। अभी तक हमने जो भी इस वीडियो में देखा वो जरूरी था ये समझने के लिए कि आपको एक्चुअल में क्या बनाना है। अब फाइनली आते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जो कि एक्चुअल में ट्रिक्स एंड टिप्स से भरी हुई है, जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। इंस्टाग्राम पे आप 3 टाइप का कंटेंट डाल सकते हो, लेकिन अभी के टाइम पे जो कंटेंट सबसे ज्यादा चलता है वो है रील्स। एंड मैंने भी अपने पेज पे अभी तक सिर्फ रील्स ही अपलोड करी है। एंड अब हम यही देखेंगे कि ऐसी रील्स कैसे बनाए जो कि जल्द से जल्द वायरल हो जाए। तो रील बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है आइडिएशन। रील का टॉपिक या कह लो कंटेंट क्या होगा, ये चीज मैटर करती है रील को वायरल करने के लिए, और यही सबसे इजी पार्ट है रील क्रिएशन का। आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको चोरी करनी है। यस, इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ चोर्स। इवन मैं भी एक चोर हूँ। नहीं समझ आया तो एक बार ये देखिए, ये मेरी एक रील है जिसका आइडिया मैंने यहाँ से चुराया था। इंस्टाग्राम पे कभी भी पोस्ट मत करना अगर ये चीज आप अपने कैप्शन में Never ever post on Instagram without putting this in your caption। ये भी मेरी ही रील है जिसका आइडिया मैंने यहाँ से चुराया था। अगर मुझे दोबारा से जीरो से इंस्टाग्राम स्टार्ट करना पड़े और 30 दिन के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन करना। If I had to start my Instagram account from scratch and get to 10,000 followers in less than 30 days, ये किसी और क्रिएटर की रील है जिसका आइडिया उसने इस क्रिएटर से चुराया था। एंड सो ऑन। सबके सब चोर हैं साले। द पॉइंट इज सिंपल, अगर जल्दी ग्रो होना है तो बस वो करो जो कि ऑलरेडी चल रहा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है, एंड आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी रील ही चेप दो। यू हैव टू स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। आपको ये समझना है कि जो चीज ट्रेंडिंग में चल रही है या जो चीज वायरल हो रही है वो किस चीज की वजह से वायरल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ रील्स होती है जो कि उनकी एडिटिंग स्टाइल की वजह से वायरल होती है, जैसे कि हुड वाला चैलेंज। वहीं पे कुछ रील होती है जो कि अपने कॉन्सेप्ट की वजह से वायरल होती है, जैसे कि मैग्नेस एंड गुकेश वाली ये रील। वहीं पे काफी सारी रील्स गाने की वजह से वायरल हो जाती है। द पॉइंट इज आपको कोर एलिमेंट ढूंढना है एंड देन उसे रिक्रिएट करना है अपने स्टाइल में। फॉर एग्जाम्पल, हुड चैलेंज स्टार्ट हुआ एंड जो भी लोग डाउन टू अर्थ रहते थे उन्होंने भी अपनी रील को उस तरह से एडिट करा, खुद को उस वे में स्टाइल करा, जैसे कि मिस्टर बीस्ट। एंड वहीं पे जब मैग्नेस एंड गुकेश वाली रील वायरल हुई तो लोगों ने उसी रील को रिक्रिएट किया, लेकिन अपने नीश के कंटेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये देख लो। इवन मेरे दोस्त देवेश ने भी एक रील देखी थी जो कि कीबोर्ड के शॉर्टकट के ऊपर थी, एंड उसने अपने डिजाइनिंग से रिलेटेड कंटेंट को सेम वे में रिक्रिएट किया, एंड उसका रिजल्ट आप खुद ही देख सकते हो। पॉइंट बहुत ही सिंपल है, कॉन्टेक्स्ट को चुराओ और कंटेंट बनाओ। लेकिन ऑब्वियसली साल के 365 दिन कुछ ना कुछ ट्रेंड में थोड़ी होगा। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर के आउटलायर्स को रिक्रिएट करना है। आउटलायर्स वो वीडियोस होती है जो कि एवरेज से अच्छा परफॉर्म करती है पेज पे। फॉर एग्जांपल, मेरे पेज पे मुझे हर रील पे 50,000 से लेके 2 लाख तक व्यूज आ जाते हैं, लेकिन मेरी इस रील पे 8 लाख से भी ज्यादा व्यूज आए हैं, तो ये एक आउटलायर है। आपको हर महीने अपने कॉम्पिटिटर के आउटलायर्स को ढूंढना है एंड उनको रिक्रिएट करना है अपने नीश और कंटेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग। इससे आपके वायरल होने के चांसेस 50% बढ़ जाएंगे। आइडिएशन के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है स्क्रिप्टिंग। वैसे तो अगर आपने आउटलायर्स ढूंढे हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, लेकिन अगर आपकी नीश मेरे जैसी है तो मैं आप लोगों को 2 स्क्रिप्टिंग पैटर्न बताता हूँ जो कि हर बार वर्क करता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी रील को एक नेगेटिव हुक से स्टार्ट करना है, जिसके बाद आपको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देना है, एंड देन आपको एक क्लियर सॉल्यूशन दे के CTA के बाद रील को एंड कर देना है। इस पैटर्न का एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ जो कि मैंने अपने पेज पे यूज किया था एंड मुझे 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिले थे।
आप अपनी रील्स को खुद ही बेकार बना रहे हो अगर आप इस चीज को अभी भी फॉलो करते हो। बी रोल्स ऐड करना। बी रोल्स का जमाना खत्म हो चुका है और रील्स में एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बड़े बड़े क्रिएटर्स मूवी क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मूवी क्लिप्स मिलेगी कहाँ और इनको कैसे यूज करना है? आप clip.get, playphrase.me एंड getyarn.co से मूवी क्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी वर्ड या डायलॉग से सर्च करके। एंड जब भी आपको अपनी रील में कोई लाइन बोलनी हो या कोई एक्सप्रेशन देने हो तो आप इन क्लिप्स को कुछ इस तरह से ऐड करके अपनी रील को वायरल कर सकते हो। मेरी निश से भी हटके इस फॉर्मेट को काफी सारी निशेस में यूज किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा पैटर्न है वो ये है, रील को एक क्लियर मोटिव के साथ स्टार्ट करना है, फिर एक शॉकिंग एलिमेंट देना है एंड देन फाइनली वो डिलीवर करना है जो कि स्टार्टिंग में आपने प्रॉमिस किया था। इस पैटर्न को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी इस वाली रील को देखिए। अगर आपको इंस्टाग्राम पे वायरल होना है तो आपको बेटर हुक्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये बात आपको पता है, इसलिए मैं आप लोगों को कोई वायरल हुक्स का पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ। इंस्टेड मैं आप लोगों को वायरल हुक लिखते कैसे है उसकी साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ। वायरल हुक बनाने के लिए आपको बस एक 3 फ्रेम वर्कआउट को फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोटिव क्लियर करना है ऑडियंस को, जैसा कि मैंने इस रील की स्टार्टिंग में किया। अगर आपको इंस्टाग्राम पे वायरल होना है तो आपको बेटर हुक्स लिखने पड़ेंगे। इसके बाद आपको अपनी ऑडियंस की स्क्रोलिंग रुकवानी है, जिसके लिए आपको उनको शॉक करना पड़ेगा कुछ ऐसा बोल के जो उन्होंने एक्सपेक्ट ना किया हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। बात आपको पता है, इसलिए मैं आप लोगों को कोई वायरल हुक्स का पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ। एंड देन फाइनली आपको वो चीज डिलीवर करनी है जो कि आपने स्टार्टिंग में प्रॉमिस की थी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इंस्टेड मैं आप लोगों को वायरल हुक लिखते कैसे है उसकी साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ। ठीक इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैंने ये रील बनाई है एंड आपने पूरी रील देखी भी है। इस स्ट्रेटेजी को सेव कर लो वरना कभी वायरल नहीं हो पाओगे। आई होप रील की स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ओवरऑल आपको सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान देना है, एक तगड़ा हुक, एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन या कंटेंट एंड फाइनली CTA। बस इन 3 चीजों को मास्टर कर लो और आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बादशाह बन जाओगे। लेकिन इंस्टाग्राम पे जल्दी ग्रो करने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है, आपको कुछ और चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इंस्टा पे आपको हजारों रील्स आती है जिनमें से मैक्सिमम पे मिलियन से ज्यादा व्यूज होते हैं, तो क्या आप उन सभी को फॉलो कर लेते हो? नहीं, फॉलो आप सिर्फ उनको करते हो जो कि आपको याद रह जाता है या फिर जिसकी 2-3 रील्स देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ यार सही कंटेंट बना रहा है, फॉलो कर लेते हैं। ऑडियंस को जो चीज याद रह जाती है उसे बोलते हैं ब्रांडिंग। हर एक नीश के लिए और हर एक फॉर्मेट के लिए ब्रांडिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन फॉलोअर्स गेन करने में आपको अल्टीमेटली ब्रांडिंग ही हेल्प करेगी, व्यूज नहीं। लेकिन खुद की ब्रांडिंग बनाए कैसे इंस्टा पे? देखिए, अगर आप फेस कैम वीडियोस बना रहे हैं तो फिर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग वैसे भी टाइम के साथ बनी जाएगी, लेकिन अगर आप मेरी तरह फेसलेस पेजेस रन कर रहे हैं तो आपको विजुअली या स्क्रिप्टिंग में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे देखते ही या फिर सुनते ही पता चल जाए कि ये कंटेंट किस क्रिएटर ने बनाया है। फॉर एग्जांपल, मेरे पेज पे मैं हाईली एडिटेड रील्स बनाता हूँ जो कि मेरी नीश में बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, और उन रील्स को मैंने एक कलर थीम दे रखी है जो कि है पर्पल। और इस सबके सिवाय मेरा एक अवतार भी है जो कि मेरी ब्रांडिंग में मुझे हेल्प करता है। आपके केस में ये कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि एक चैनल है जो कि शॉर्ट्स और रील्स दोनों बनाता है। इसकी रील सिंपल होती है, ये मल्टीपल ब्रांड्स की गाड़ी को चीजों के ऊपर से पार करता है। एंड कैन यू गेस इस बंदे ने अपनी ब्रांडिंग कैसे कर रखी है? ये जब भी टेस्ला कार को उड़ाने वाला होता है तो उसको सेकंड्स के अंदर ही गिरा देता है या फिर कहीं पे टकरा देता है, और ऐसा ये हर एक रील में करता है। एज अ रिजल्ट अब ऐसी रील देख के कार कम्युनिटी के लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि वीडियो किसकी है। इस बंदे ने टेस्ला हेटिंग को ही अपनी ब्रांडिंग बना ली है। सारा पॉइंट ये है कि बस कुछ यूनिक करो और उसे बार बार करते जाओ जब तक वो चीज नोटिस ना होने लग जाए, वहीं पे आपकी ब्रांडिंग बन जाएगी। और जब आपकी ब्रांडिंग बन जाएगी तो आपकी ऑडियंस आपको फॉलो भी करने लग जाएगी। यही रीजन है कि मेरी कोई भी रील मिलियन में ना होने के बावजूद मेरे फॉलोअर्स हर रोज बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग है। इस वीडियो में अभी तक आप लोगों ने ये देख लिया कि आपको कौन सी नीश चूज करनी है, किस फॉर्मेट ऑफ कंटेंट को चूज करना है, वायरल आइडिया कहाँ से उठाने हैं, कैसे उनको रिक्रिएट करना है एंड कैसे खुद को ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश करके फॉलोअर्स गेन करने हैं। अब ये देख लेते हैं कि वो कौन से हिडन स्ट्रेटेजीज थी जो कि मैंने यूज करी कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए, एंड कैसे आप लोग भी उन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर सकते हो। अब इस गेम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि रील्स का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। अगर आपका एक नया अकाउंट है तो जब भी आप अपनी पहली रील पोस्ट करोगे तो वो रील पहले 200 से लेके 500 लोगों को दिखाई जाएगी जो कि रैंडम होंगे, एंड फिर उन लोगों का बिहेवियर टेस्ट किया जाएगा आपके रील के लिए। अगर ज्यादातर लोग आपकी रील को स्किप कर देते हैं स्टार्टिंग की 2-3 सेकंड में ही, तो आपकी रील की रीच उसी टाइम पे डेड हो जाएगी। वहीं पे अगर लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं या फिर थोड़ा ज्यादा देर तक आपकी रील को देखते हैं या फिर उसको लाइक, शेयर या सेव या किसी भी तरह से एंगेज करते हैं, तो फिर आपकी रील को एक बड़ी ऑडियंस के पास भेजा जाएगा जो कि 1000 से लेके 2000 की स्ट्रेंथ की होगी, और फिर इंस्टा अगेन उनका बिहेवियर चेक करेगा। अगर रील अगेन स्किप कर दी जाती है तो वो रील स्लो होने लग जाएगी और सिर्फ कुछ ही व्यूज गेन कर पाएगी।
लेकिन अगर ऑडियंस इंटरेस्ट दिखाती है तो आपकी रील अगेन वाइडर ऑडियंस को भेजी जाएगी, जिससे आपको अगेन व्यूज मिलेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपकी रील फाइनली डेड होना स्टार्ट ना हो जाए। नाउ इस पूरी गेम से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि लोगों का अटेंशन खींचना कितना जरूरी है एंड रील भी ऐसी बनानी जरूरी है जो कि ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से हो, तभी वो लोग देखेंगे। लेकिन ये करे कैसे? इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। पहली ट्रिक तो ये है कि जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है उसे क्रिएट करो ताकि आपको स्टार्टिंग में ही व्यूज मिलने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंस्टाग्राम पे जब एक्टिव हुआ तो टाइम पे रणवीर अलाहाबादिया पे केस चल रहा था एंड मैंने सेम टाइम पे उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दी जो कि मेरे नीश के अकॉर्डिंग ही थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि रणवीर अलाहाबादिया की मशीन गन स्ट्रेटेजी क्या है। नाउ द थिंग इज कि भले ही आधे से ज्यादा लोगों को वो स्ट्रेटेजी ना समझ आई हो, लेकिन मैंने रणवीर का नाम लिया था इसलिए लोगों ने वीडियो को थोड़ी देर तक देखा और अपना गुस्सा उतारने के लिए कमेंट सेक्शन का भी यूज किया एंड दैट्स हाउ आई गॉट एंगेजमेंट। एंड इसी तरह मैंने अपने डेड पेज को वापस से वार्म अप किया और ये चीज मैंने सिर्फ एक बार नहीं करी, मैंने 23 में से 6 रील दूसरे क्रिएटर के बारे में ही बनाई है और इसी वजह से जो भी लोग उस क्रिएटर को देखते हैं या फॉलो करते हैं उन लोगों तक मेरी रील पहुंच जाती है। एज अ रिजल्ट मुझे ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और मेरे फॉलोअर्स भी इंक्रीज होते रहते हैं। नाउ अगली जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि आपको लोगों से ज्यादा शेयर करवाना है। किसी भी रील के साथ आप कुछ गिने चुने वे में ही एंगेज कर सकते हैं, या तो आप उसे देख सकते हैं या लाइक कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। अब अगर इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की नजरों से देखा जाए तो जिस चीज को सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम पसंद करता है वो है शेयर। काफी सारी मिसकंसेप्शन है कि सेव को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन मैं अभी बताता हूँ। अगर कोई भी रील को व्यू करता है और फिर स्वाइप कर देता है तो उससे एल्गोरिथम को उस यूजर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। वहीं पे अगर वो बंदा उस रील को लाइक कर देता है तो इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि रील अच्छी थी। वहीं पे अगर यूजर कमेंट कर देता है तो एल्गोरिथम को सिर्फ इतना पता चलता है कि रील एंगेजिंग थी। और जब बंदा रील सेव करता है तो उससे एल्गोरिथम को यह पता चलता है कि रील वैल्यूएबल थी, वर्थी थी। बट जब बंदा रील को शेयर करता है तो एल्गोरिथम को ये तो पता चलता ही है कि बंदे का कंजम्पशन पैटर्न क्या है, साथ ही एल्गोरिथम को दूसरे बंदे का भी डाटा मिल जाता है जिसको वीडियो शेयर की गई है। और अगर वो भी आगे किसी और को शेयर कर दे तो एक चेन रिएक्शन ही स्टार्ट हो जाएगा। एल्गोरिथम को सबसे ज्यादा फायदा शेयर से होता है। ट्रेंडिंग टॉपिक प्लस शेयरेबल इन्फॉर्मेशन प्लस स्ट्रॉन्ग हुक इज इक्वल टू वायरल। इस फॉर्मूला को बस याद कर लो एंड ट्राई करो कि हर बार अप्लाई कर सको। नाउ फाइनली आप लोगों ने एल्गोरिथम को भी अच्छे खासे तरीके से सीख लिया है, तो अब मैं कुछ टेक्निकल चीजें भी आपको बता देता हूँ जो कि वायरल होने में और ग्रो होने में आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहला है पेज ऑप्टिमाइजेशन। मैंने अभी तक ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है अगर आपका पेज ऑप्टिमाइज नहीं है। अब पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसे कैसे करते हैं, इस चीज को मैंने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में सिखा रखा है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के बाद इसे भी देख ले। पेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद दूसरी चीज है अपलोडिंग सेटिंग्स। आप जब भी अपनी रील को अपलोड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप किसी ट्रेंडिंग सॉन्ग को अपनी रील में ऐड करें एंड देन यहाँ से उसकी वॉल्यूम को 0 कर दे ताकि आपकी रील की आवाज में गड़बड़ ना हो। इसके सिवाय आप सी मोर पे क्लिक करके मेक श्योर कर लेना कि आपकी रील मैक्सिमम क्वालिटी में अपलोड हो रही हो और साथ ही आपका कंटेंट फेसबुक पे भी शेयर हो रहा हो, क्योंकि फेसबुक से भी आपको अच्छी खासी रीच एंड व्यूज मिल सकते हैं। अपलोड आपको हमेशा उस टाइम पे करना है जब आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी ऑडियंस 4 बजे एक्टिव होती है तो मैं 3:30 बजे अपनी रील को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग का 1 घंटा किसी भी रील के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी के बेसिस पे इंस्टा का एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि रील को आगे भेजना है या नहीं। एंड द थर्ड वन इज माइनर टेक्निक्स। ऊपर बताई हुई दोनों चीजों को छोड़ के भी काफी सारे ऐसे सेटिंग्स एंड ट्रिक्स है जिससे कि एंगेजमेंट बढ़ाई जा सकती है एंड वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर कर रखा है। ये एक पेड इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने फ्री में शेयर किया है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए और फायदा उठाएं। नाउ ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है एंड मैंने 0 से लेके 100K तक ग्रो करने के लिए आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, वो भी अपने पेज के एग्जाम्पल के साथ और बाकी क्रिएटर्स के भी एग्जाम्पल के साथ। अब आपको बस कंसिस्टेंट रहते हुए ट्राई करना है कि हर मंथ 15 रील निकाल लो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप मेरे से भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे। लेकिन स्टिल अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी है। आपको ये नहीं पता है कि इनसाइट्स को कैसे देखा जाता है, कैसे उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है एंड कैसे जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको लेटर ऑन क्लाइंट्स में कन्वर्ट करके पैसे कमाया जाता है। तो अगर आप लोगों को इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम लिख दीजिए। अगर मुझे 4000 ऐसे कमेंट आते हैं तो मैं इन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। नाउ फाइनली आ जाते हैं उस पार्ट पे जिसका आप वेट कर रहे थे, गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्यूब सेंसाई चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो पे कमेंट करना है। आज से ठीक 3 दिन बाद मैं कमेंट सेक्शन में रैंडमली किसी कमेंट को पिक करूंगा। ये टोटली रैंडम होगा और एआई टूल की मदद से किया जाएगा। अब जो भी नाम उस टाइम पे पिक होगा उसे गिव अवे में 1000 रुपए भेजे जाएंगे मेरे द्वारा। अब जिस बंदे का नाम पिक होगा वो चीज मैं अपने इंस्टा स्टोरी और अपनी इंस्टाग्राम कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, तो मेक श्योर कि आप लोग
वहाँ पे एक्टिव हो, वरना आप 1000 रुपए कमाने का मौका खो सकते हैं। जो भी विनर होगा वो मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकता है एंड अपना QR कोड भेज सकता है, जिसके बाद मैं वेरिफिकेशन करके उस बंदे को पैसे भेज दूंगा। इस तरह के गिव अवे अब से हर एक वीडियो में होंगे जब तक हम मिलियन सब्सक्राइबर टच ना कर ले, और जो हमारा मिलियन सब्सक्राइबर होगा उसे एक बहुत ही बड़ा इनाम भी मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने मुझे हर जगह फॉलो कर रखा हो और हर जगह आप एक्टिव हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।